हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का पुरुषोत्तम मास महात्म्य के प्रथम अध्याय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नौमी शरण में आगे कहे बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पेल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप, चाबाली, भृगु, अंगीरा, वामदेव, सुतीक्षण, शरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कातायन, रथितर, ऋषभु, कपिल, रौम्य, गौतम, मृदुल, कौशिक, गालव, ऋतु, अत्रि, बभ्रु, तित्र, शक्ति, बधु, बौधायन, वसु, कौंडन्य, पृथु, हारित, धूम, शंकु, सकृति, शनि, भांडक, पंक, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमप, मौन भार्गव, कृकश, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल, वृद्धविष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उदालक, महासेन, आर्त, आमल प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, ऋषभु, शांडरीक, करुण, काल, कैवल्य, कलाधार, श्वेताबाहु, रोमपाद, कंदु, कालाग्निरुद्रंग, श्वेतांश्वर, आग, शरभंग, प्रशुश्रवस आदि। शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाली, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाली, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत स्मृता कर्म करने वाली नौमी शरण में आकर यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नौमी शरण में आकर शिष्यों सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ, विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्व पुंडधारी, राम नाम की मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृत्तिका से दिव्य, शंख चक्र का छाप लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निसंप्रह आदि गुण से युक्त उनको देख उस नौमी शरण में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त होवे। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई। तब विनय पूर्वक तपोवृत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हृदय अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में बधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस अपार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें शेष कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग,
संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूप रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोगों को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनक आदि के ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया, वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने के लिए यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों पर जाकर गंगा तट पर गया, पुनः काशी जाकर अनंतर गया तीर्थ पर गया, पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया, तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में गया, स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया, धेमवती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया, वहाँ हे विप्रो त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया, फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विद्या, ताम्रपर्णिका, तामी, वेहाहसी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया, पुनः चर्मवती में स्नान कर पीछे सेतुबंधु रामेश्वर पहुंचा, तदंतर नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रीवन गया, तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जागल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजो, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि है भूषण जिनका ऐसे योग्य लोग और देव ऋषि वहां पर आए हैं। उनमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास का ही आहार, कोई फलाहार कर और कोई पेन का आहार करते रहते हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़े पुष्ट कंधों की सिंधी वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए, मक्षिकाओं से जैसे मस्त हाथी गिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए, सर्वांग धूल रमाए हुए महामुनि शुकदेव को देख सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हुए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियों और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों को चले गए। इधर मुनि लोगों ने शुकदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्तों से घिरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव ब्राह्मण द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इति ब्रह्मनारदी श्री पुरुषोत्तम महात्म्य प्रथम अध्याय संपूर्ण। तो मित्रों, यहाँ प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। हरि बोल, गोविंद बोल।